हम रजिस्टर का टोटल रेजिस्टेंस निकालने वाला अभी क्वेश्चन देख रहे थे, उसी का सीरीज चल रहा है। फिर उसके बाद मैं सर्किट एनालिसिस शुरू कर दूंगा। ओम्स लॉ, किरचॉफ करेंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ को यूज़ करके ठीक है। तो बी केयरफुल, ये प्रैक्टिस सीरीज चल रहा है। मेरा क्लास बिल्कुल मिस मत करना, ठीक। क्लास मिस करोगे तो आपके लिए ही प्रॉब्लम होगा, वो आपको ही समझने में दिक्कत होगा, ठीक है। तो ओम्स लॉ, किरचॉफ करेंट लॉ, किरचॉफ, एक मिनट मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ क्या है। क्वेश्चन स्टैंडर्ड बुक से करा रहा हूँ मैं, ताकि कोई भी पेपर सेटिंग करे तो आपका क्वेश्चन बन जाना चाहिए। अनसॉल्व्ड प्रैक्टिस करा रहा हूँ मैं स्टैंडर्ड बुक का। चलो, अपने आप में जो दिखने में जो टफ है, जिसको थोड़ा सोचना पड़ रहा है, उस टाइप के क्वेश्चन ले रहा हूँ। जो आसानी से देखने में ही समझ में आ जाए तो फिर उसको मैं सोचता हूँ बताने का ज़रूरत नहीं है। जिसको आपको समझने में दिक्कत होगा सिर्फ वही को ले रहा हूँ। तो एक सर्किट ले रहा हूँ मैं। सर्किट देखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, गंदा टाइप का है बोल सकते हो, तो समझने में दिक्कत होगा। इस टाइप का है थोड़ा सा सर्किट, तो बी केयरफुल, ध्यान से समझेंगे इसको। टोटल रेजिस्टेंस निकालने का एक ही रूल होता है, जिस ब्रांच का जहाँ पर भी रेजिस्टेंस पूछा है उसमें हम सबसे लास्ट में पहुँचते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में ये दोनों पॉइंट शॉर्टिंग है। ये 15 ओम का रजिस्टर है, ये 10 ओम का रजिस्टर है, दोनों 10 ओम का है। ये आपका 40 ओम का है और ये 30 ओम का है। ये 2 ओम का रजिस्टर है, इसको ए दिया है पॉइंट। यहाँ पर ये हो गया आपका, फिर ये 20 ओम है और ये 30 ओम हो गया, और ये 8 ओम का है। क्वेश्चन वाला इसको बी पॉइंट दे दिया है, ठीक। और यहाँ से लेकर ये वाला पॉइंट, यहाँ ये फोल्डेड है, दोनों वायर एक दूसरे से आइसोलेटेड है, डिसकनेक्टेड है, दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। ये वाले को सामने वाले ने एफ पॉइंट दे दिया है। इस वाले जंक्शन को क्वेश्चन वाला अपने तरफ से डी मार्किंग कर दिया है, इसको क्वेश्चन वाले ने जी बोला। उन्होंने ये बोला है कि इस दिए गए सर्किट के टर्मिनल ए और टर्मिनल बी के बीच में सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकालिए। उन्होंने एक लाइन में यही बोला है, फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट बिटवीन टर्मिनल ए एंड टर्मिनल बी, ठीक है। तो टर्मिनल ए और टर्मिनल बी के बीच में सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकालो, ये उन्होंने क्वेश्चन वाले ने बोला है। तो ए और बी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए उन्होंने पूछ दिया, और इस टाइप का सर्किट है। आपको ए और बी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए बोला है, तो ए और बी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस निकालने बोला है, तो आपको सबसे लास्ट में ए बी टर्मिनल में ही आना है। इन दोनों टर्मिनल तक सबसे लास्ट में पहुंचना है। इधर तो ध्यान ही नहीं, इधर से शुरुआत ही नहीं करना है आपको, पीछे से करना है, ठीक है। पीछे से शुरुआत करना है, ए बी, इसको डी, तो आप मेरे हिसाब से इसको सी मान लो, सी मान लो, ठीक है। ये भी एक जंक्शन ही ना, 3 ब्रांचेस कनेक्ट हो रहा है, ताकि आपको आंसर राइटिंग करते बने, थ्योरी लिखते बने, ठीक है। तो ये अपन का सर्किट है। अब देखो, अपन को ए और बी के बीच पूछा है क्वेश्चन वाले ने, तो ए और बी में सबसे लास्ट में जाना है। बैक साइड से शुरू करो। अगर इधर से मैं अगर देखूँ ना, इधर से ही शुरुआत करना है। जो सीधा सीधा सीरीज और पैरेलल दिख रहा है उसको पहले ध्यान देते हैं अपन। यहाँ से
इस साइड से। तो देखो ये 15 ओम के रजिस्टर का एक टर्मिनल और ये 10 ओम के रजिस्टर का एक टर्मिनल, दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़ा है। इन दोनों के बीच और कोई तीसरा पॉइंट नहीं है, सीधा सीधा दिख रहा है कि दोनों आपस में सीरीज में। तो इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन एडिटिव नेचर का होगा। इन दोनों रजिस्टर को हटा करके हम इसके जगह में एक इक्विवेलेंट टोटल रजिस्टर से इसको रिप्लेस कर सकते हैं। वैसे ही अगर मैं इधर को देखूं, ये 10 ओम का एक टर्मिनल और 40 ओम का एक टर्मिनल है, वो आपस में जुड़ा है। इन दोनों के बीच और कोई तीसरा पॉइंट नहीं है, नहीं कोई रजिस्टर ऐसे आकर जुड़ा है, ना इधर जुड़ा है। तो इसका भी एक टर्मिनल एक ही टर्मिनल आपस में जुड़ा है, तो ये भी आप एडिटिव नेचर का होगा। तो ये भी, इसको भी हम एक सिंगल इक्विवेलेंट रजिस्टर से रिप्लेस कर सकते हैं, इसको भी हम इक्विवेलेंट रजिस्टर से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एडिटिव नेचर का है, ये भी एडिटिव नेचर का है, ये भी एडिटिव नेचर का दिख रहा है, क्योंकि एक ही ये इधर वायर निकल गया, उसमें ध्यान मत दो, ये कहीं नहीं जुड़ा है, ओपन है, मतलब इससे कोई मतलब नहीं। तो ये और ये आपस में ऐसा जुड़ा है एक ही टर्मिनल से, इसका दूसरा टर्मिनल किसी अनदर पॉइंट से, इसका भी दूसरा टर्मिनल किसी अनदर पॉइंट से जुड़ा है। ठीक है, तो जो जो आपका सीरीज एफ और डी के बीच में 20 ओम और 30 ओम का रजिस्टर सीरीज में जुड़ा है, ठीक है, वैसी डी और जी के बीच में 40 और 10 ओम का रजिस्टर आपस में सीरीज में जुड़ा है। वैसी सी और जी के बीच में 10 और 15 ओम का रजिस्टर है, वो आपस में जुड़ा है। ठीक है, तो क्या है ये भी सीरीज में है, तो ये दोनों सीरीज में दिख रहा है, ये दोनों सीरीज में दिख रहा है, और ये वाला पॉइंट भी आपस में सीरीज में ही दिख रहा है, ये भी सीरीज में ही दिख रहा है, सभी आपस में सीरीज में है। ठीक है, तो सभी के सीरीज कॉम्बिनेशन को हम इक्विवेलेंट रजिस्टर से रिप्लेस कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं बिटवीन नोड सी एंड जी, नोड सी और जी के बीच में दी 15 ओम एंड 10 ओम resistance is connected in series, so equivalent resistance of circuit will be, equivalent resistance क्या होगा, ये आपका 15 ओम और ये आपका 10 ओम, ये C है और ये G है, C और G के बीच में दोनों रजिस्टर ही सीधा दिख रहा है, दोनों सीरीज में है, और सीरीज में रजिस्टर की वैल्यू एडिटिव नेचर का होता है, डायरेक्टली आपस में जुड़ता है। तो 15 ओम और 10 ओम आपस में ऐड होंगे तो क्या होगा, 25 ओम। तो वहाँ पर 15 और 10 ओम के रजिस्टर को हम हटाकर एक 25 ओम के रजिस्टर इक्विवेलेंट सर्किट से क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली जी और डी के बीच देख लो, तो जी और डी के बीच में एक 40 ओम और 10 ओम का रजिस्टर है, 40 ओम और 10 ओम का रजिस्टर आपस में सीरीज बिटवीन डी एंड जी, डी और जी के बीच में 40 ओम एंड 10 ओम। ठीक है, डी और जी के बीच 40 ओम और 10 ओम का रजिस्टर है, वो सीरीज में कनेक्टेड है, और सीरीज में कनेक्टेड होने के कारण ये दोनों भी एडिटिव नेचर का होगा। ठीक है, इस इन सीरीज फॉर्म, सीरीज कनेक्शन में है, ये सीरीज कनेक्शन के रूप में है। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, ये दोनों फिर से सीरीज में है, तो 40 ओम और 10 ओम का रजिस्टर है, वो सीरीज में होने से क्या होगा, दोनों फिर से एडिटिव नेचर का होगा। तो 40 और 10 क्या होगा, 50 ओम। उन दोनों रजिस्टर को हटा करके हम एक सिंगल 50 ओम के रजिस्टर से हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं।
सिमिलरली सर्किट में एक और पॉइंट है, एक और पोर्शन है, एफ और डी के बीच की बात है। तो एफ और डी के बीच 20 ओम और 30 ओम का रजिस्टर है, वो दोनों आपस में क्या है, सीरीज फॉर्म में है। तो बिटवीन एंड एंड एफ एंड डी, एफ और डी की बात करें तो एफ और डी के बीच में क्या है, 20 ओम एंड 30 ओम रेजिस्टेंस, 20 ohm and 30 ohm resistance is connected in series, अगर सीरीज में कनेक्टेड है सो इसका टोटल इक्विवेलेंट सर्किट क्या हो जाएगा, वैल्यू क्या हो जाएगा, 20 ओम प्लस क्या हो जाएगा, 30 ओम। तो 20 ओम और 30 ओम है दोनों आपस में फिर एडिटी नेचर होने की वजह से क्या हो जाएगा, ये 50 ओम। तो हम वहाँ से 20 ओम और 30 ओम के रजिस्टर को हटा करके हम उसे इक्विवेलेंट 50 ओम के रजिस्टर से उसको क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। ये सर्किट में 3 जगह पे हमें डायरेक्टली दिख रहा था। ये दोनों सीरीज था, ये दोनों भी सीरीज फॉर्म में था, और ये दोनों भी सीरीज फॉर्म में था। ठीक है, तो जो जो डायरेक्टली सीरीज फॉर्म में था उसको हमने क्या कर दिया, उसके इक्विवेलेंट सर्किट रेजिस्टेंस से हम उसको रिप्लेस कर दिए। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से रिप्लेस करने के बाद हम उसको फिर से रीड्रॉ कर देते हैं। रीड्रॉ करने के बाद इस टाइप से बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 10 और 15 सीरीज में था तो ये 25 हो जाएगा, फिर 10 और 40 सीरीज में था तो ये 50 हो जाएगा। ठीक है, 50, और ये ऐसा वायर जुड़ा था बीच में, जैसा जुड़ा है वैसे ही जोड़ो। ये वाला पॉइंट जी पॉइंट, ये वाला सी, और ये वाला क्या है, डी। ये आपका 8 ओम और ये वाला है 20 ओम का 20 ओम नहीं, ये भी 50 ओम है। 20 ओम और 30 ओम का सीरीज को रिप्लेस कर दिया मैं। ये वाला पॉइंट एफ है, वो आपस में जी, एफ और जी दोनों जुड़ा है। ये 8 ओम का है, ये ऊपर वाला 2 ओम्स को ये ए टर्मिनल दिया था क्वेश्चन वाला, और इसको बी दिया था। इसको सॉल्व करने से 15, 10, 25 हुआ था, सीरीज को रिप्लेस कर दिया। यहाँ पे भी सीरीज को रिप्लेस किया तो ये 50 ओम का है। ठीक है, ये बन गया इक्विवेलेंट सर्किट टोटल। ठीक, तो मैंने जो जो रजिस्टर आपस में सीरीज था वो दोनों इंडिविजुअल रजिस्टर को मैंने रिमूव किया, और रिमूव करके उसको उसके इक्विवेलेंट टोटल सिंगल रजिस्टर से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो इक्विवेलेंट टोटल रजिस्टर से रिप्लेस करने के बाद ये नया सर्किट बना। ठीक है, नया सर्किट बना, तो नया सर्किट मैं ड्रॉ कर दिया। फिलहाल अब यहाँ पर देखते हैं कोई सीरीज में है क्या, कोई पैरेलल में है क्या, ऐसा देखते हैं। चलो देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर सब इस पॉइंट का देखते हैं। ये 25 ओम का एक टर्मिनल है, ये 25 ओम का एक टर्मिनल है, वो 50 ओम के एक टर्मिनल से जुड़ रहा है। ठीक है, अब ये 25 ओम का दूसरी टर्मिनल, ये 25 ओम का दूसरी टर्मिनल है, वो इस वायर के थ्रू इस 50 ओम के दूसरी टर्मिनल से जुड़ रहा है। मतलब ये 25 और ये 50 ओम दोनों पैरेलल दिख रहा है। मैं सोचता हूँ सबको समझ में आ गया होगा, एक बार और बता देता हूँ। ये 25 ओम का एक टर्मिनल है जो कि जी पॉइंट से कनेक्टेड है, इस जी पॉइंट के थ्रू इस 50 ओम के एक टर्मिनल से जुड़ रहा है यहाँ पर से। और ये 25 ओम का जो सेकेंडरी टर्मिनल है वो ऐसे इस वायर के थ्रू 50 ओम के दूसरी टर्मिनल से जुड़ा है। मतलब ये 25 ओम और ये 50 ओम का ये दोनों रजिस्टर दोनों आपस में क्या है, पैरेलल में है, दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, अब ये तो पता चल गया कि ये 25 और ये 50 ओम का दोनों पैरेलल में है। अब देख लेते हैं अगला चीज़, ये 50 ओम को देख लेते हैं। ये 50 ओम का एक टर्मिनल है, वो ये 50 ओम वाले के एक टर्मिनल से जुड़ रहा है। ठीक है, और ये 50 ओम का एक टर्मिनल अगेन
इस वायर के थ्रू ऐसे इस 25 ओम के एक टर्मिनल से जुड़ रहा है, कुछ नहीं है दोनों के बीच, मतलब वायर हजारों किलोमीटर लंबा वायर भी रहेगा ना, चाहे वो गोलाकार गुट सर्कुलेट हुआ रहो, चाहे रेक्टेंगुलर हो, चाहे ट्रायंगुलर हो, कुछ कोई मतलब नहीं, उससे हमें नहीं जाना है वायर कैसा है। ठीक है, कैसा आकार में है, किस प्रकार मुड़ा हुआ है, उसमें ध्यान नहीं देना है, हमें बस इतना ही देखना है कि क्या दोनों टर्मिनल एक दूसरे से जुड़ा है कि एक टर्मिनल जुड़ा है, इसी पर बस ध्यान देना है। ठीक है, तो ये 50 ओम का एक टर्मिनल है, वो इस 50 ओम के एक टर्मिनल से जुड़ा, इस 50 ओम का एक टर्मिनल है वो इसके थ्रू इस 25 ओम के एक टर्मिनल से जुड़ रहा है, मतलब ये दोनों के एक एक टर्मिनल जुड़ रहा है, 25 ओम के साथ भी जुड़ रहा है, 50 ओम के साथ भी जुड़ रहा है। तो अब देखते हैं, ये 50 ओम का दूसरी टर्मिनल है वो एक तरफ 8 ओम से जुड़ रहा है, और दूसरी तरफ ये 50 ओम का दूसरा टर्मिनल है वो इस जी पॉइंट से जुड़ रहा है। जी पॉइंट से मतलब 25 ओम के दूसरी से और 50 ओम की दूसरी से, मतलब ये 50 ओम इसके साथ भी पैरेलल है, ये 50 ओम इसके साथ भी पैरेलल है, और ये दोनों तो आपस में ऑलरेडी पैरेलल ही है। तो जब भी किसी रजिस्टर का दोनों टर्मिनल आपस में जुड़ा होना, तो इसका मतलब क्या होता है, वो पैरेलल कहलाता है। ठीक है, तो सर्किट को प्रॉपरली अगर मैं केयरफुली देखूंगा ना, तो ये 25 ओम और ये 50 ओम और ये 50 ओम सभी आपस में क्या है, पैरेलल फॉर्म में जुड़ा हुआ है। तो जोड़ देते हैं इसको पैरेलल में। ये 50 ओम का एक टर्मिनल 8 ओम से जुड़ा है, याद रखना। ठीक है, और इस पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, सी पॉइंट और डी पॉइंट एक ही है, देख लो वायर बस लंबा है, सी पॉइंट और डी पॉइंट एक ही है। ठीक है, तो सी पॉइंट और डी पॉइंट एक ही है, मतलब चाहता हूँ तो इसको अगर कंप्रेस करके दोनों को लाकर एक पॉइंट पे वो कर दूँ, कंप्रेस कर दूँ, तो भी वही मतलब, क्योंकि इस और इसके बीच में कुछ नहीं है, सिर्फ वायर है। अगर कुछ एलिमेंट रहता तो इस पाथ पे कोई रोल रहता। ठीक है, कुछ नहीं है, मतलब इस सी और डी का मतलब एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पर एक ये सी पॉइंट पे 2 ओम का एक रजिस्टर है, 2 ओम के रजिस्टर का एक टर्मिनल जुड़ा है। ठीक है, अब डी पॉइंट, ये सी पॉइंट और डी पॉइंट एक ही है, मतलब सी भी वही है और डी भी वही है। ठीक है, और वैसी है, ये क्या है, एफ है ना, हाँ एफ था क्वेश्चन। ये एफ और जी दोनों वायर बस फोल्ड होके जुड़ा है, मतलब एक, इसका मतलब ये एक ही है। तो एफ पॉइंट से क्या जुड़ा है, 8 ओम, नीचे साइड बना देता हूँ ये 8 ओम, ये पॉइंट क्या बना देता हूँ मैं, एफ पॉइंट। एफ और जी पॉइंट सेम है, तो ये जी पॉइंट होगा, एफ होगा जी। ठीक है, अब देखते हैं एफ और जी के बीच कुछ है क्या, कुछ नहीं, क्योंकि सेम पॉइंट है। सी और डी के बीच कुछ है क्या, कुछ नहीं, दोनों सेम पॉइंट है। अब देखते हैं सी और जी के बीच, सी और जी के बीच और क्या है, एफ और डी के बीच, ये एफ है और डी है, तो एफ और डी के बीच क्या है, 50 ओम, तो ये एफ और डी के बीच क्या है, 50 ओम हो गया। फिर उसके बाद एफ और डी के बीच 50 ओम हुआ। अब उसके बाद जी और डी के बीच, ये आपका जी है और डी है, तो जी और डी के बीच क्या है, ये भी 50 ओम है, जी और डी के बीच भी 50 ओम, ये 50 ओम हुआ, ये भी 50 ओम हुआ। ठीक है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ठीक है, सी और डी कॉमन पॉइंट था, एफ और जी भी कॉमन पॉइंट है सर्किट में देखने से। तो सी देखो, सर्किट में यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देख लो, सी और डी दोनों के बीच कुछ नहीं है, मतलब सेम पॉइंट है। एफ और जी के बीच कुछ नहीं है, मतलब दोनों सेम पॉइंट है। ठीक है, अब देखो एफ और डी के बीच 50 ओम है, एफ और डी के बीच 50 ओम है, तो ये है एफ और ये है डी, तो एफ और डी के बीच 50 ओम बनाया। वैसे यहाँ पर देखो जी और डी, जी और डी के बीच कितना है, 50 ओम है, जी और डी के बीच कितना है, 50 ओम है। अब देखो यहाँ पर सर्किट में सी और जी के बीच देखो 25 ओम है, ये सी है और ये जी है, इसके बीच क्या लगाना पड़ेगा आपको, 25 ओम लगाना पड़ेगा।
ये है आपस में ये 25 ओम। अब अभी अभी मैंने बताया था कि तीनों रजिस्टर आपस में पैरेलल है, सर्किट को समझाया था ना, तीनों पैरेलल हो रहे करके। तो 50 और 50 ओम पैरेलल है और इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन है 25। मतलब तीनों का एक टर्मिनल आपस में जुड़ा है, इन तीनों का आपस में ऐसे जुड़ा है और इन दोनों का तीनों का दूसरा टर्मिनल भी आपस में इस टाइप से जुड़ा है। तो तीनों क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो जब भी रजिस्टर का फर्स्ट एंड एक दूसरे से जुड़ा हो और रजिस्टर का सेकेंड एंड भी आपस में जुड़ा हो तो उसे क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो ये सारे जो है वो आपस में किस फॉर्म में कनेक्टेड है, पैरेलल में। तो सी डी और एफ जी पॉइंट के बीच 50 ओम, 50 ओम और 25 ओम का 3 रजिस्टर है और तीनों रजिस्टर आपस में किस फॉर्म में कनेक्टेड है, किस फॉर्म में कनेक्टेड है, पैरेलल फॉर्म में। तो तीनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व कर लेते हैं हम। तीनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व कर लेंगे, पहले कर लेते हैं। तीनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करेंगे। तीनों का पैरेलल सॉल्व करते हैं तो इस टाइप से बनेगा। लिख देते हैं थ्योरी में, पहले थ्योरी में लिख देते हैं, ठीक है। किसके बीच, सी डी एंड एफ जी, बिटवीन सी डी एंड एफ जी के बीच में क्या है, 50 ओम पैरेलल विद 50 ओम पैरेलल विद 25 ओम, ऐसा है, ठीक है। तो ये तीनों आपस में पैरेलल में, तो इन दोनों का पैरेलल को पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो 50 ओम पैरेलल विथ 50 ओम, इन दोनों को पहले सॉल्व करेंगे और ये दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन को हम 25 ओम के साथ सॉल्व कर लेते हैं, ऐसा, ठीक है। तो ये इन दोनों का पैरेलल पहले सॉल्व कर लो। तो पैरेलल में क्या होता है, इन दोनों का गुना 50 गुणित 50 डिवाइडेड बाय इन दोनों का सम 50 धन 50, और इसका जो वैल्यू आएगा वो किसके साथ पैरेलल है, 25 ओम के साथ, ठीक है। तो सेम वैल्यू का जब भी पैरेलल में रहता है ना, हमेशा उसकी वैल्यू हाफ होता है बोला था मैं। या सॉल्व करोगे तो 2500 आएगा, डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा, 2500 को 100 से डिवाइड करोगे 25 आएगा। तो ये 25 आएगा और 25 फिर से पैरेलल किसके साथ हो जाएगा, 25 ओम के साथ, ठीक है। अब फिर से इस 25 ओम को पैरेलल में सॉल्व करोगे तो फिर से इन दोनों का गुना डिवाइडेड बाय इन दोनों का सम, तो 25 धन 25, ठीक है। तो सॉल्व करोगे तो जब भी सेम वैल्यू का आप पैरेलल कॉम्बिनेशन हल करो तो हमेशा हाफ आता है। तो 25 का हाफ 12.5 ओम आएगा, या फिर इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो भी यही आएगा। तो ये कंप्लीट उस सर्किट में तीन जो रेजिस्टेंस था, 50 ओम पैरेलल विथ 50 ओम पैरेलल विथ 25 ओम, इसका टोटल रेजिस्टेंस जो निकला वो 12.5 ओम निकला, ठीक है। अब इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं। तो सर्किट इक्विवेलेंट जो सर्किट होगा वो इस टाइप से रहेंगे, ठीक है। ये 12.5 ओम का होगा और फिर ये ऐसा बनेगा, ठीक है। ये ए, ये आपका बी, ये 2 ओम का रहेगा। ये क्या रहेगा, ये क्वेश्चन में 8 ओम था, ठीक है। और ये कितना निकला, 12.5 ओम का निकला। ये वाला सी डी और ये एफ जी पॉइंट था, ऐसा था। तो हमने उस तीनों रजिस्टर को इसके इक्विवेलेंट टोटल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब देखो ए और बी के बीच में 2 ओम, 12.5 ओम और 8 ओम तीनों आपस में किस फॉर्म में कनेक्टेड है, सीरीज फॉर्म में। कैसे सीरीज फॉर्म में, क्योंकि 2 ओम का एक टर्मिनल किसी अनदर पॉइंट से, 2 ओम का दूसरी टर्मिनल 12.5 ओम से, 12.5 ओम का दूसरी टर्मिनल है वो 8 ओम से, और 8 ओम का दूसरी टर्मिनल किसी अनदर पॉइंट से। तो जब भी किसी सर्किट का एक टर्मिनल आपस में जुड़ा हो तो वो क्या कहलाता है, सीरीज, ठीक है। तो अगर ए और बी के बीच में सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस है वो अगर आर ए बी मान लूँ, ठीक है। इफ रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी टर्मिनल इज आर ए बी, then RAB will be equal to additive of or addition of these 3 resistances। तो ये 3 ओम प्लस 12.5 ओम
ठीक है, प्लस 8 ओम। ठीक है, तो तीनों को अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, 10 22.5 22.5 ओम मिलेगा। यही उस सर्किट के टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू है। ठीक है, तो ये हो गया उस सर्किट के ए और बी टर्मिनल के बीच का टोटल रेजिस्टेंस। क्लियर हुआ, 22.5 ओम मिला। क्लियर हुआ, तो ये रहा, आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। सर्किट देखने में कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो क्लियर हो जाएगा। सर्किट सॉल्व करने का, टोटल रेजिस्टेंस सॉल्व करने का एक ही कॉन्सेप्ट है कि जिस टर्मिनल पे आपको रेजिस्टेंस पूछा है उस टर्मिनल पे ऑलवेज आपको सबसे लास्ट टर्म जाना है। ठीक है, उस टर्मिनल को, उस पोर्ट को, उस वाले भाग को छूना ही नहीं आपको, हमेशा पीछे साइड से शुरू करो। ठीक है, जहाँ से आपको सीधा सीरीज दिख रहा है तो सीधा सीरीज को पहले सॉल्व कर लो, जो सीधा सीधा पैरेलल दिख रहा है पैरेलल को पहले सॉल्व कर लो। ठीक है, तो रूल्स फॉलो करना है। डाउट होने पर कॉल, मैसेज और कमेंट कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करें।